तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको महाकुंभ 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत सारे लोग आप में से महाकुंभ का स्नान करके आ चुके होंगे और बहुत सारे लोग प्लान बना रहे होंगे जाने का। तो उसके लिए मैं आपको एक डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो महाकुंभ का स्नान करके आ चुके होंगे, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा और बैड एक्सपीरियंस भी मिला होगा। बात कर लें जो लोग अभी तक नहीं गए हैं या प्लान कर रहे हैं महाकुंभ 2025 में जाने का और संगम में स्नान करने का, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ना जाएं तो ही ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आप सब लोग घुमाएं तो हम क्यों ना जाएं। तो भाई कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है, भगदड़ जैसी माहौल हो चुका है महाकुंभ में। अब बात यह है ना, जैसे कि महाकुंभ चालू हुआ था 13 तारीख से, मतलब 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक तो बहुत सारे लोग वहां पे घूम के आ चुके हैं और स्नान करके आ चुके हैं। लेकिन जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान हुआ था, वहां पे अप्रोक्स 15 करोड़ लोग एक जगह पे कलेक्ट हुए थे स्नान करने के लिए। अब सोचो 14 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक 2 करोड़ से 15 करोड़ लोग पहुंच गए कुंभ में स्नान करने के लिए। तो ये जनसंख्या एक्सपेक्ट की जा रही है और ज्यादा बढ़नी है, यानी कि 20 से 22 करोड़ तक लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं। अभी बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी और 26 फरवरी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। तो ये बहुत बड़े पर्व है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जाएंगे स्नान करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप जाएं तो आप अपने ही रिस्क पे जाएं वहां पे स्नान करने के लिए। ये ना सोचे कि आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी वहां पे मिल पाएगी। और वहीं अगर आपने प्लान बना ही लिया है जाने का, तो या तो आप ट्रेन से जाएंगे वहां पे या आप बस से जाएंगे यहाँ पे। तो बता दूं, अगर आप रिजर्व टिकट से भी जा रहे हैं ट्रेन या बस में, तो कंडीशन ऐसी है कि ट्रेन भी छूट रही है और बस भी छूट ही रही है, क्योंकि एक बस में या ट्रेन में 1000 से 10,000 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी ट्रेन भी छूट जाए। और ट्रेन या बस के छूटने की बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये पर्सनल लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिनकी रिजर्व टिकट थी वो लोग मिस कर चुके हैं अपनी ट्रेन को, और या फिर बस की कंफर्म टिकट थी वो लोग भी बहुत से मिस कर चुके हैं अपनी बसेस को। तो उनका पैसा भी चला गया, प्लस वो प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए। तो चलो इन केस आपको ट्रेन और बस मिल भी गई रिजर्व, तो आपको प्रयागराज में कम से कम 20 किलोमीटर एक साइड से पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप इतना पैदल चल सकते हो तो ही आप मूड बनाओ महाकुंभ में संगम में स्नान करने का, वरना आपकी इच्छा है। और वहीं अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेन नहीं मिल रही है या बस नहीं मिल रही है, तो हम अपने प्राइवेट व्हीकल करके ले जाएं या गाड़ी से चले जाएं। तो 29 जनवरी मतलब मौनी अमावस्या के बाद सारी प्राइवेट गाड़ियों पे रोक लगा दिया गवर्नमेंट ने। जो भी लोकल से बाहर की गाड़ियां होगी कोई भी प्रयागराज में एंटर नहीं कर सकती है। उनको कम से कम 20 किलोमीटर बाहर अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद आप प्रयागराज के अंदर जा सकते हो। मतलब एक साइड से 20 किलोमीटर और फिर आने का 20 किलोमीटर, टोटल 40 से 45 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप महाकुंभ का स्नान कर पाओगे। और अभी आजकल आपने न्यूज में भी सुना होगा कि मौनी अमावस्या पे जो शाही स्नान हुआ था उसमें 30 से 35 लोगों के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। अब वो भगदड़ की वजह से वहां पे मृत्यु हुई है कि रात में बहुत सारी भीड़ एक साथ आ गई थी, उसकी वजह से भगदड़ हुई और लोग उसमें दब गए थे। अगर बात की जाए ट्रेन की, अगर आपका रिजर्वेशन है ट्रेन में, कंफर्म टिकट है, लेकिन फिर भी आप हो सकता है ना जा पाए, क्योंकि एक कोच में थर्ड एसी जैसे कोच को जनरल का कोच बना दिया है इस महाकुंभ के टाइम पे। तो ट्रेन पूरी फुल भरी हुई है और प्लेटफॉर्म्स पूरे फुल भरे हुए हैं। मतलब ना बैठने की जगह मिल रही है ना खड़े होने की जगह मिल रही है। तो इतनी सारी भीड़ हो चुकी है महाकुंभ में जाने के लिए। अब मेन बात कर लें कि महाकुंभ में अभी रोक क्यों लगाई जा रही है लोगों के आने से। एक्चुअली क्या है, जो अभी तक लोग गए हैं वहां पे महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए, तो वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं। वो लोग वहीं पे रुक के रह गए हैं संगम पे, वहीं पे उन्होंने टेंट बिछा लिए हैं, वहीं पे गद्दे बिछा लिए, वहीं पे वो सो रहे हैं। इस वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ रही है।
एक्चुअली एक तो लोग आ रहे हैं वहां पे नहाने के लिए, प्लस जो लोग वहां पे आ चुके हैं वो लोग जा नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो इस वजह से भीड़ का बढ़ने का कारण बन रहा है। और अगर आपको जाना हो वहां पे तो 3 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में, 3 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आप कभी भी जा सकते हो, जब वहां पे थोड़ी भीड़ कम हो जाए। आप इजीली वहां पे स्नान कर सकते हो और महाकुंभ में घूम सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी तक का इतिहास का रिकॉर्ड बन चुका है कि एक जगह पे 20 से 30 करोड़ की गैदरिंग एक बार में हुई होगी, जो कि प्रयागराज में हुई है। इसके बाद ना शायद इतनी गैदरिंग कहीं पे हो पाएगी, ना ही अभी तक हुई होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, एक जगह पे इतने लोगों की गैदरिंग होना, ये गर्व की बात है इंडिया के लिए। और बाकी मैंने पहले ही बता दिया और अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको महाकुंभ में जाना हो तो 3 फरवरी के बाद 26 फरवरी तक आप कभी भी जाइए, इजीली आप वहां पे स्नान भी कर पाओगे और महाकुंभ को इजीली घूम भी पाओगे। लेकिन अगर शाही स्नान के टाइम पे आप गए तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दिक्कत भी होगी, हो सकता है आप वहीं पे फंसे भी रह जाओ। इवन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वहां जाके वीआईपी तरह से स्नान ले लो, मतलब कोई भीड़ में शामिल होना ना पड़े, तो बता दूं 29 जनवरी मौनी अमावस्या जो आई है उसके बाद सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी वीआईपी एंट्री प्रयागराज में नहीं होगी। नो व्हीकल जोन बना दिया है। पूरा प्रयागराज का जो बॉर्डर है वहीं से नो व्हीकल जोन बन चुका है। ना ही लोकल प्रयागराज की कोई गाड़ी चलेगी, ना ही बाहर की कोई गाड़ी चलेगी। प्रयागराज की सीमा से ही आपको पैदल संगम घाट तक जाना पड़ेगा, या ट्रेन से आप उतर रहे हो तो जोन से जिस स्टेशन पे आप उतर रहे हो उस स्टेशन से लेकर संगम तट तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। 20 से 30 किलोमीटर मिनिमम अगर आप पैदल चल सकते हो तो जाओ। और 40 साल से ऊपर के लोग बिल्कुल ना जाएं, या फिर 15 साल से नीचे के बच्चे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो इस भीड़ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो और चुपके से आप अपनी प्राइवेट गाड़ी या टैक्सी कुछ ले भी गए नो व्हीकल जोन में, तो इतनी ज्यादा भीड़ है ना, पैदल तो क्या आप गाड़ी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाओगे 3 से 4 घंटे तक। प्लस आपको अगर किसी ने देख लिया तो वहां पे आपकी गाड़ी वैसे ही जब्त हो जाएगी। तो ये ना सोचे कि मैं चुपचाप से अपनी गाड़ी निकाल लूंगा, क्या हो गया कोई देख नहीं पाया। भाई इतनी भीड़ है करोड़ों की, आपकी गाड़ी हिल भी नहीं पाएगी। इसी वजह से ही वहां पे ट्रैफिक लग रहा है कि लोग प्राइवेट गाड़ियां संगम तट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना।